बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद मोहसिन और आज हम लोग सेकंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 और उसका लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट, कल लास्ट वाले लेक्चर में मैं बाय मिस्टेक यहाँ पे लेक्चर नंबर 21 लिख किया था, लेकिन वो एक्चुअल में लेक्चर नंबर 7 था, तो आप लोग ज़रा उसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे और आज हमारा टॉपिक होगा दी रेजोनेंस मेथड। तो डियर स्टूडेंट, रेजोनेंस मेथड से हम लोग ये प्रूव करेंगे या ये हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे कि बेंजीन जो है उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। बेंजीन का मॉलिक्यूल बहुत कम रिएक्टिव होता है ड्यू टू हाई स्टेबिलिटी। बेंजीन की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रेजोनेंस क्या होता है। उसकी डेफिनेशन, द पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट pairing scheme of valence electrons of atoms is called resonance। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो आपस में पेयर करते हैं, पेयर करके डबल बॉन्ड बनाते हैं। जैसे डियर स्टूडेंट, आप लोगों को पता है कि बेंजीन के अंदर 6 कार्बन होती हैं और हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होती है, जिसमें ये कार्बन इसका एटॉमिक नंबर 6 और इसकी ग्राउंड स्टेट क्या होती है 1s2 2s2 2p2 और ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है 1s2 2s1 2px1 2py1 और 2pz1। अब बेंजीन के अंदर कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होती है। ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन एक s और s कौन सा होगा 2s होगा और 2px और 2py ये आपस में क्या होंगे हाइब्रिडाइज्ड होंगे। अब ये 2pz वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड होता है, ये क्या करता है, ये दूसरी कार्बन का जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होता है उसके साथ पेयर अप होता है, पेयरिंग करता है और इस तरीके से बेंजीन के अंदर पेयरिंग से डबल बॉन्ड बनते हैं। तो बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड होते हैं। तो इसका मतलब है कि टोटल 6 कार्बन और 2-2 कार्बन उनके ये वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपस में पेयरिंग करते हैं। अब ये पेयरिंग किस स्कीम के तहत करनी है, कौन सी पोजीशन पे जाके ये पेयरिंग होनी है और पोजीशन पे जाके पेयरिंग करके डबल बॉन्ड जनरेट करना है, इस पेयरिंग को, इस स्कीम को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस। द पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स इज कॉल्ड रेजोनेंस and different structure thus arranged are called resonating structure। इस रेजोनेंस मेथड से जो स्ट्रक्चर्स हासिल होते हैं इसको हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। तो आप लोग इसको सिंपल वर्ड्स में ये भी लिख सकते हैं, पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स जो पाई बॉन्ड बनाने में क्या होते हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, जो कि हम लोग बेंजीन के अंदर डबल बॉन्ड के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म डबल बॉन्ड, ये सिंपल वर्ड आप लोग इसको कह सकते हैं कि सिंपली आप लोग ये कह सकते हैं, बट जब डेफिनेशन आए तो आप लोगों ने ये वाली डेफिनेशन लिखनी है। तो डियर स्टूडेंट, रेजोनेंस उसके नतीजे में जो स्ट्रक्चर बनेंगे वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाएंगे। तो हर स्ट्रक्चर को हम लोग जो सेपरेट कर रहे होते हैं वो विद द हेल्प ऑफ डबल हेडेड एरो सेपरेट कर रहे होते हैं। तो इस रेजोनेंस के नतीजे में बेंजीन के टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बनेंगे, इसमें इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड होगा और इधर इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड होगा। एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज करना है, यहां पे था तो अब आप लोग यहां पे, इधर और इधर, इस तरीके से ये पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं डबल बॉन्ड बनाने के लिए।
इसके अलावा और कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है? वो ये हो सकती है कि डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाए और इस तरीके से ये इस तरह ये डबल बॉन्ड बने। इस तरह पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। इस तरह ये टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब 2 साइंटिस्ट ने वो अपनी पार्टिसिपेशन शो की थी ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हासिल करने के लिए। ये जो 2 स्ट्रक्चर्स हैं ये कैकुली ने बताए थे और ये दोनों स्ट्रक्चर्स कैकुली स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। कैकोलीज स्ट्रक्चर, जबकि ये जो 3 स्ट्रक्चर हैं ये दीवार स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। दीवार साइंटिस्ट था, उसने ये स्ट्रक्चर्स पेश किए थे, दीवार स्ट्रक्चर्स। इस स्ट्रक्चर को हम लोग ए, बी और इन तीनों स्ट्रक्चर्स को सी, डी और ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे ए और बी जो स्ट्रक्चर्स हैं ये कैकोली स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं, जबकि सी, डी और ई स्ट्रक्चर ये दीवार स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम लोग दीवार के स्ट्रक्चर्स को देखें तो पहले इसकी पोजीशन मेंशन करें। ये इस कार्बन को पोजीशन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अब आप लोग ये देखें कि ये वाला जो बॉन्ड है 1 और 4 पोजीशन पे, इसी तरीके से ये बॉन्ड अगर इसी कार्बन को आप लोग 1 कहें, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये वाला बॉन्ड जो 2 और 5 पोजीशन की कार्बन आपस में क्या कर रही हैं, उनके जो ये पाई इलेक्ट्रॉन है या आप लोग कहें कि 2pz वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये आपस में मिलके पेयरिंग करके बॉन्ड बना रहे हैं। और यहां पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 और 6 ये दीवार स्ट्रक्चर्स के अंदर जो 3 स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें बॉन्ड लेंथ बनती है 1 और 4, 2 और 5 और 3 और 6, ये बॉन्ड लेंथ बाकी कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ की निस्बत ज्यादा है। दीवार के ये स्ट्रक्चर्स जिसमें 1 और 4 वाला जो बॉन्ड है इसमें कार्बन और कार्बन की लेंथ ज्यादा है बाकी कार्बन और कार्बन की लेंथ से। इसी तरीके से ये 2 और 5, 3 और 6, इसमें जो कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा है। बाकी ये 2 और 3, 6 और 5 या 5 और 4 ये जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन कार्बन की, उनकी निस्बत इस वाले बॉन्ड की कार्बन और कार्बन लेंथ ज्यादा है। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि ये जो तीनों दीवार स्ट्रक्चर्स है ये अनफेवरेबल है, एनर्जेटिकली अनफेवरेबल है। ये स्ट्रक्चर्स एनर्जेटिकली अनफेवरेबल है क्योंकि इसमें बेंजीन के अंदर, इसको मैं इधर लिख देता हूं, एनर्जेटिकली अनफेवरेबल ये स्ट्रक्चर है क्योंकि बेंजीन के अंदर कार्बन और कार्बन बॉन्ड लेंथ ये एक जैसी है, जो आप लोग पीछे पढ़ के आए हैं 1.397 एंगस्ट्रॉन्ग है। बट इन दीवार स्ट्रक्चर्स में कार्बन और कार्बन की बॉन्ड लेंथ वो ज्यादा हो जाती है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये दीवार स्ट्रक्चर्स क्या है, ये एनर्जेटिकली अनफेवरेबल है। बट ये बात याद रखिएगा
कि अगर हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखें तो बेंजीन के टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे होते हैं। और याद रखिएगा कि किसी भी मॉलिक्यूल के जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे वो मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो बेंजीन मॉलिक्यूल के ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होने की वजह से बेंजीन बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी शो करता है। तो मैं यहां पे ये लिख देता हूं, स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल इंक्रीज विद इंक्रीजिंग इट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्योंकि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इंक्रीज होते हैं, ज्यादा होते हैं, इसलिए बेंजीन की स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है। बट जब हम लोग बेंजीन का स्ट्रक्चर्स लिखते हैं, जब भी बेंजीन के रिएक्शंस लिखते हैं, तो बेंजीन के जो स्ट्रक्चर्स हम लोग बनाते हैं, बेंजीन के स्ट्रक्चर को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कैकोली स्ट्रक्चर से, रेदर देन दीवार स्ट्रक्चर से। हम लोग दीवार का स्ट्रक्चर नहीं लिख रहे होते बल्कि कैकोली स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो उसकी रीजन क्या है कि क्योंकि दीवार स्ट्रक्चर जो है वो एनर्जेटिकली अनफेवरेबल है और कैकोली स्ट्रक्चर जो है वो एनर्जेटिकली फेवरेबल है, इसलिए हम लोग कैकोली स्ट्रक्चर्स को ही रिप्रेजेंट करवाते हैं बेंजीन से। तो डियर स्टूडेंट, कैकोली स्ट्रक्चर्स को हम लोग फिर कहते हैं कि ये रेजोनेटिंग या रेजोनेंस हाइब्रिड हैं। ये जो कैकोली स्ट्रक्चर्स हैं ये रेजोनेंस हाइब्रिड हैं फॉर ऑल द 5 स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन। मैं इसको लिखूंगा, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज रेजोनेंस हाइब्रिड of all the 5 structures कौन कौन से थे? ए, बी, सी, डी एंड ई। टोटल 5 स्ट्रक्चर से ये जो हम लोग बेंजीन के स्ट्रक्चर लिखते हैं ये रेजोनेंस हाइब्रिड है ऑफ ऑल दी 5 स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन, रेजोनेंटिंग ऑफ ऑल दी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन। मीन्स कि ये सारे के सारे स्ट्रक्चर जब मिक्सअप होते हैं तो उस वक्त हमें एक स्ट्रक्चर मिलता है जिसको हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं। और वो जो उस रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में जो कैकोलीज के 2 स्ट्रक्चर हैं ए और बी, वो क्या होते हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होती है। मैं रेजोनेंस हाइब्रिड भी लिख देता हूँ। रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है? रेजोनेंस हाइब्रिड when all 5 structure of benzene are combined to form resonance hybrid structure। हाइब्रिड टोटल बेंजीन के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स थे और ये सारे के सारे जब कंबाइन होते हैं, मिक्सअप होते हैं, तो एक रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन इस मिक्सिंग के दौरान जो कैकोलीज के 2 स्ट्रक्चर थे, कौन कौन से थे? ए और बी, ये वाले।
ये वाले, इनकी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होती है। ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होने की वजह से जब भी हम लोग बेंजीन के स्ट्रक्चर को लिखते हैं, बेंजीन के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोग कैकोलिस के स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि दीवार के स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें जो सिंगल और डबल बॉन्ड है ये अल्टरनेट पोजीशन पे है। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल अल्टरनेट पोजीशन पे होने की वजह से हम लोग इसको कॉन्जुगेट बॉन्ड्स या फिर रेजोनेटिंग बॉन्ड्स बोलते हैं। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। द थ्री अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड in the Cacolis structure of benzene are called conjugate bonds, कॉन्जुगेट बॉन्ड्स या फिर रेजोनेटिंग बॉन्ड्स। ये जब भी डेफिनेशन आए तो आप लोग ये लिखेंगे कि जो ये यहाँ पे थ्री अल्टरनेट है, थ्री अल्टरनेट, जब भी डेफिनेशन है रेजोनेटिंग बॉन्ड या कॉन्जुगेट बॉन्ड्स तो आप लोग डेफिनेशन लिखेंगे द थ्री अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स इन कैकोली स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन आर कॉल्ड कॉन्जुगेट बॉन्ड्स और रेजोनेटिंग बॉन्ड्स। तो डियर स्टूडेंट, इसी में ही आप लोगों ने देखा था कि जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होती है। अल्केन्स के अंदर जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। अल्कीन्स के अंदर जिसमें कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड होता है इसकी बॉन्ड लेंथ जो है 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है। अल्काइंस के अंदर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है और ये जो बॉन्ड लेंथ है वो 1 पॉइंट और कम हो जाती है, 1.20 एंगस्ट्रॉम हो जाती है। जबकि बेंजीन के अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो है, सारी कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ वो होती है 1.397 एंगस्ट्रॉम। तो ये जो बॉन्ड लेंथ होती है ये इन बिटवीन होती है, ये बॉन्ड लेंथ इन बिटवीन होती है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसके बिल्कुल इन बिटवीन होती है बेंजीन की। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि जो बेंजीन है एक तो वो किस शेप में होता है, वो सर्कुलर होता है, सर्कल की शेप में होता है और स्टेबिलिटी शो कर रहा होता है। तो बेंजीन के अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन बिटवीन होती है अल्केन्स और अल्कीन्स के बॉन्ड लेंथ के बिल्कुल दरमियान में आ रही होती है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह ये रेजोनेंस मेथड था जिसने हमें बताया कि जो बेंजीन है वो क्यों स्टेबिलिटी शो करती है। तो जितने ज़्यादा किसी भी मालिक्यूल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। तो बेंजीन के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे थे, 2 कैकोली स्ट्रक्चर्स थे और 3 दीवार स्ट्रक्चर्स थे। और हम लोगों ने पढ़ा कि क्यों हम लोग कैकोली स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं बेंजीन को, क्योंकि हम लोग जब बेंजीन का स्ट्रक्चर लिखते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। और इस रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में जो कैकोलिस के 2 स्ट्रक्चर थे जिसको हम लोग ए और बी से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं उसकी पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, इसलिए हम लोग कैकोलिस के स्ट्रक्चर को ही रिप्रेजेंट करते हैं बेंजीन
के लिए। तो उसकी बॉन्ड लेंथ को देखा कि कार्बन और कार्बन बेंजीन के अंदर जो बॉन्ड लेंथ है ये इन बिटवीन आ रहती है कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन डबल बॉन्ड, इन दोनों बॉन्ड लेंथ के बिल्कुल दरमियान में आ रही होती है। तो डियर स्टूडेंट, रेजोनेंस मेथड इतना ही था। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन स्टार्ट करेंगे। तो तब तक अल्लाह हाफिज़।